जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम वपुए, इनके पदवंदन किए नाचे बेगनियने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। पावनी राधा तेरो नाम, पावनी श्री वृंदावनी धाम। जय जय जमुना रच की रात, जय जय श्री स्वामी हरिदास। आगे आज के सत्संग में श्री कृष्ण के 16 सखाओं का वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, ब्रजराज सुबन संग सदन बन, अनुप सदा तत्पर रहे। रक्तक पत्रक और पत्र सब ही मनि भावे। मधुकंठो मधुवर्त रसाल विशाली सुहावे। प्रेम कंद मकरंद सदा आनंद चंद्र हाशा। पयस बकुल रसदान सारिदा बुद्धि प्रकाशा। सेवा समय विचार के चार चतुर चित की लहें। ब्रजराज सुबन संग सदन बन, अनुप सदा तत्पर रहें। नाभाजी कहते हैं, ब्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्रों श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में ये सेवक सदा सेवा में तत्पर रहते थे। रक्तक, पत्रक और पत्री ये सबके मन को प्रिय लगते हैं। मधुकंठ, मधुवर्त, रसाल, विशाल, प्रेमकंद, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, पयद, बकुल, रसदान, शारदा और बुद्धि प्रकाश, ये सुंदर, सुशील एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा के अनुसार जिस सेवा का जो समय है एवं जो सेवा उचित है उसको विचार करके करते हैं। ये उनके प्यारे 16 सखा हैं। मैं इनकी चरण रज का आर्थी हूँ। भाव यह है कि पृथक पृथक समय की सेवाएं भी पृथक पृथक होती हैं एवं सेवा का प्रकार भी पृथक होता है। सेवक को इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है, ये नहीं लकीर का फ़कीर बनकर बिना विचारे की गई सेवा सेव्य और सेवक दोनों के लिए संकट कारिणी बन जाती है। एक उदाहरण सुनाते हैं एक गंवार का। एक गांव में एक महानुभाव के घर उनके गुरुजी आए। दिन गर्मी का था। उन्होंने श्री गुरुजी के लिए स्नान पान के लिए शीतल जल की व्यवस्था की। नए नए घड़े और सुराहियों में जल भरा रहता। हर कार्य शीतल जल से होता। एक गंवार ने जब यह देखा तो उसने भी संकल्प किया, हम भी अपने गुरुजी की इस प्रकार से सेवा करेंगे। संयोग की बात, उसके गुरुजी सर्दी के दिनों में आए। फिर तो उसने खूब नए नए घड़े और नई नई सुराही मंगाई, उनमें जल भरकर रख दिया। जब भी ज़रूरत पड़ती सुराही का शीतल जल गुरुजी को देता। बड़े बूढ़े गुरुजी उनको मुश्किल पड़ गई। वे बहुत समझाते, बेटा आजकल तो गर्म जल प्रयोग में लाना चाहिए, ठंड वैसे ही पड़ रही है, फिर उसमें ठंडा पानी, यह ठीक नहीं है। चेला बोला, नहीं गुरुजी, मैंने देखा है अमुक बाबूजी ने अपने गुरुजी की इस प्रकार सेवा की थी, फिर भला मेरी क्या कुछ कम निष्ठा है आप में? मैं तो उनसे भी अधिक सेवा करने वाला हूँ। आप कहें तो जल में थोड़ी सी बर्फ़ और डाल दूँ। गुरुजी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भगे। यह है अविचार की सेवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चतुर सेवक स्वामी के मन की जानकर बिना कहे ही मनो अनुकूल सेवा संपन्न कर देते हैं। भाव यह है, ये सेवा के महत्व को जानते हैं।
इनकी सेवा में निष्ठा है, अतः सब समय सेवा के लिए तैयार बने रहते हैं। अब मधुमंगल जी का चरित्र वर्णन करते हैं। मनसुखा जी ये पौर्णमासी देवी के पौत्र और श्री सांदीपन जी के पुत्र थे तथा भगवान श्याम सुंदर के प्रिय नर्म सखा थे। भगवान के प्राकट्य से पूर्व ही श्री पौर्णमासी देवी इन्हें लेकर ब्रज में चली आई थीं। अपने विविध व्यंग्य विनोदों द्वारा सखा श्याम सुंदर के मन को सुख पहुँचाने से इनका नाम मनसुखा भी था। सखा मंडल में मनसुखा के बिना श्री कृष्ण को अच्छा भी नहीं लगता था। मनसुखा की विनोद विधि बड़ी विलक्षण होती थी। एक बार की बात है कि श्याम सुंदर अपने प्रिय सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। श्री यशोदा मैया बड़े ही स्नेह से सबको परस रही थी। व्यंजन विविध नाम को जाना, तरह तरह के व्यंजन थे। सब लोग खाना खाने लगे, परंतु मनसुखा नहीं खा रहे थे। वह तो छत की ओर देख रहे थे टकटकी लगाकर। यशोदा जी ने पूछा। यशोदा जी बोली, क्यों लाला मनसुखा, तू खा क्यों नहीं रहा है, ऊपर क्यों देख रहा है? मनसुखा ने कहा, मैया मैं ये देख रहा हूँ कहीं छत न गिर जाए, नहीं तो ये सभी दब जाएंगे। यशोदा जी ने झुंझला कर कहा, सब दबेंगे तो तू क्या बच जाएगा? मनसुखा बोला, हाँ मैया मैं बच जाऊंगा। यशोदा जी ने कहा, सो कैसे? मनसुखा ने कहा, जैसे मैं तस्मई से बच गया, क्योंकि यशोदा जी ने मनसुखा को खीर नहीं परोसी थी। यशोदा जी अब समझी, बोली, जादारी के मैंने तो तस्मई कच्ची रसोई समझकर और तुझे ब्राह्मण विचार कर नहीं दी, तू तो इतना नखरा कर रहा है। मनसुखा ने कहा, मैया क्या प्रमाण है कि मैं ब्राह्मण हूँ? यशोदा जी ने कहा, तू जनेऊ पहने है। मनसुखा ने तुरंत जनेऊ को निकालकर बाहर धर दिया और बोला, अब तो मैया मैं ब्राह्मण नहीं रहा, अब तो तस्मई देगी। सखा मंडल में कह कहा मच गया। यशोदा ने बड़े प्रेम से उसे भी खूब तस्मई खिलाई। एक दिन श्री श्याम सुंदर ने सखाओं से कहा, कल वन में भोजन होगा, सब लोग अपनी अपनी घर से बढ़िया बढ़िया सामान ले चलना। फिर क्या था, दूसरे दिन सबको मैया ने अपने अपने बालकों को विविध प्रकार के मिष्टान आदि बांध दिए। बेचारा मधुमंगल की दादी पूर्णमासी एक तो बूढ़ी थी, दूसरी गरीब ब्राह्मणी, वह बहुत बनाव नहीं बना सकी, ऐसे ही कुछ मठरी बठरी बांध दी। बेचारे मधुमंगल उदास थे। सब लोग खूब उछलते कूदते जा रहे थे। संयोग की बात, सुबल सखा खूब बढ़िया बेसनी लड्डू अंगोछी में बांधे, कंधे पर लपटी में लटकाए मस्ती से गाते हुए जा रहे थे। पीछे पीछे चल रहे थे मधुमंगल। उन्हें कौतुक सूझा। उन्होंने रास्ते में एक झोली कनेल के गोटे मोटे फल तोड़ लिए और बड़ी सावधानी से सुबल सखा की गठरी से एक लड्डू निकालते, एक कनेल का गोटा उसमें रख देते। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे सब लड्डू निकाल लिए और उसकी जगह पर कनेल के गोटे बांध दिए। सुबल सखा बिल्कुल जान नहीं पाया। अंत में जब वन में गोष्ठी हुई, सबने अपने अपने बाल भोग निकाले, तो सुबल की पोटली में से कनेल के गोटे निकले। तब तो वह रोने लगा। उसकी सारी सेखी रफू चक्कर हो गई। इधर मधुमंगल हंस हंस कर सबको दिखा दिखा कर लड्डुओं का भोग लगाने लगा। सभी समझ गए सब इसी की करतूत है, नहीं तो इसको भला लड्डू कहाँ से मिले। फिर सब ने मिलजुल कर खाया। ऐसे ही मनसुखा के अनेक चरित्र
ब्रज में प्रसिद्ध हैं। तो श्री कृष्ण के अन्य सखाओं का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण के कुछ कनिष्ठ सखा थे। ये सदा सेवा के भाव से श्याम सुंदर के साथ रहते थे। इनमें से कुछ के नाम ये हैं: विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, बरूथप, मिलंद, कुसुमापीड, मलिबंद, करंदम, मरंद, चंदन, कुंद, कलिंद और कुलिक। श्याम सुंदर के अति धृष्ट सखा भी थे। उनको कहते थे पीठ मर्द, अति धृष्ट। उनके नाम हैं श्रीदामा, सुदामा, दाम, किंकड़ी, तोक कृष्ण, अंश, भद्रसेन, बिलासी, पुंडरीक, बिटकाक्ष, प्रियंकर। कुछ श्याम सुंदर के नर्म सखा थे। उनके नाम हैं सुबल, अर्जुन, गंधर्व, बसंत, उज्ज्वल, कोकिल, सनंद, विदिग्ध। ये बड़े ही दिल्लगीबाज थे। इनको विदूषक कहते हैं। तो इनके नाम हैं मधुमंगल, पुष्पांक, हंस। ये बड़े मस्खरे थे। श्याम सुंदर के कुछ सखा थे बिट सखा, कडार। उनके नाम हैं कडार, भारती, गंधवद, वेद। ये बात बनाने में बड़े निपुण थे। श्याम सुंदर के कुछ सखा थे चेटक सखा। उनके नाम हैं भंगुर, भृंगार, संदिक, ग्रहल। ये सखा जो है मिलन कराने वाले थे। कुछ सखा थे दास सखा। उनके नाम हैं रक्तक, पत्रक आदि। कुछ सखा थे उनके बाल सखा। श्याम सुंदर के बाल सखाओं के नाम हैं पल्लव, मंगल, फुल्ल, कोयल, कपिल। ये अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं द्वारा श्याम सुंदर को ले जाते थे। कुछ सखा थे पान खिलाने वाले। उनके नाम हैं सुविलास, विशालाक्ष, रसाक, रसाली, जम्मुक। कुछ सखा जल पिलाने वाले थे। उनका नाम था पयोद, बारिद। कुछ सखा ऐसे थे जो श्याम सुंदर को वस्त्र धारण कराते थे। उनके नाम हैं सारंग, बकुल। कुछ सखा श्याम सुंदर को अतर लगाते थे। उनका नाम है प्रेमकंद। कुछ श्रृंगार करते थे। उनका नाम है मकरंद। कुछ सखा चंदन लगाते थे। चंदन पुष्पहार की सेवा करने वाले थे। उनके नाम हैं सुमन, कुसुमोल्लास, पुष्पहास, हर और कमल, विमल आदि जो है खड़ाऊ आदि की सेवा करते थे। विशारद, तुंग, नीतिसार, मनोरम, बाबदू आदि सखा निकुंज विहार के उपयोगी सखा हैं। मधुर भाव, मधुर राव, सुविचित्र राव ये बंदी सखा हैं। चंद्रहास, शिवचंद्र ये नृत्य में प्रवीण हैं। श्याम सुंदर को नृत्य दिखाते हैं। सुखद, सुधाधर, सारंग ये जो है मृदंग बजाने में प्रवीण हैं। सुधाकंठ, कलकंठ ये गान कला में प्रवीण हैं। सारंग, रसद, विलास ये नाट्य कला में प्रवीण हैं। इस तरह से श्याम सुंदर के अनेक सखा तरह तरह से श्याम सुंदर की समय समय पर सेवा करते थे। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।